नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और असल में हमारी जिंदगी बदल देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या महज 5 साल, जी हां, सिर्फ 5 साल की देरी किसी को करोड़पति बनने से रोक सकती है? पहली बार सुनने में शायद ये थोड़ा अजीब लगे या शायद नामुमकिन लगे, है ना? लेकिन आज हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम कंपाउंडिंग की उस जादुई ताकत को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि निवेश जल्दी शुरू करने और थोड़ा रुककर शुरू करने के बीच का ये फासला आखिर कितना बड़ा होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। अब ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही गहरा है। ये महज कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये वो फैसले हैं जो हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से तय करते हैं। खासकर अगर उम्र 18 से 35 साल के बीच है तो इसके पीछे के गणित को समझना सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। होता क्या है कि अक्सर मन में एक हिचकिचाहट होती है, या हम सोचते हैं कि अरे अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो बहुत समय बाकी है। लेकिन सच तो ये है कि ये जो बाद में कर लेंगे वाली सोच है ना, ये भविष्य की एक बहुत बड़ी आर्थिक ग्रोथ को वहीं खत्म कर देती है। आइए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, दो दोस्तों की कहानी से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक है राहुल और दूसरा है अमित। अब सबसे मजेदार बात यह है कि इन दोनों को एक ही समय पर नौकरी मिली और दोनों की सैलरी भी बिल्कुल एक बराबर है। मतलब फाइनेंशियली दोनों की शुरुआत एकदम सेम पॉइंट से हुई है। लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल क्या करता है, वो 25 साल की उम्र में ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अमित है, जिसका यह मानना है कि भाई जवानी तो एंजॉय करने के लिए होती है, सेविंग्स वगैरह तो बाद में भी हो जाएंगी, और वो 35 साल का होने तक अपने निवेश को टाल देता है। ये एक ऐसा सिनारियो है जो हमारे और आपके आसपास हर रोज देखने को मिलता है। लेकिन इस छोटी सी सोच के अंतर का जो रिजल्ट आता है वो सच में आपके होश उड़ा देगा। अब इससे पहले कि हम राहुल और अमित के इन्वेस्टमेंट का फाइनल रिजल्ट देखें, उस इंजन को समझना बहुत जरूरी है जो असल में ये सारी दौलत बनाता है। और वो इंजन है कंपाउंडिंग। आसान भाषा में कहें तो कंपाउंडिंग वो प्रक्रिया है जहां आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न भी समय के साथ अपना खुद का रिटर्न कमाने लगता है। मतलब पैसा खुद आपके लिए पैसा बनाने लगता है। शुरुआत में यह प्रोसेस बहुत ही धीमा लगता है, बिल्कुल कछुए की चाल की तरह। लेकिन जब सालों तक ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है तो ये इतना विशाल हो जाता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बुनियादी और सबसे पावरफुल रूल यही है, जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा कमाल। देखिए, कंपाउंडिंग कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये एक प्योर मैथमेटिकल चमत्कार है। लेकिन इसकी एक बहुत ही सख्त शर्त है, और वो शर्त है समय। इसे काम करने के लिए वक्त चाहिए होता है। आपका पैसा जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है, कंपाउंडिंग का जादू उतना ही पावरफुल होता जाता है। ये बैकग्राउंड में बिल्कुल चुपचाप काम करता है और आपके उन छोटे छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स को एक विशाल फाइनेंशियल किले में बदल देता है। ठीक है, तो अब जरा इन आंकड़ों पर गहराई से नजर डालते हैं। इस टेबल को देखिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल और अमित दोनों ही बिल्कुल समान राशि इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए। और मान लेते हैं कि दोनों को 12% का एक एवरेज रिटर्न भी मिल रहा है। लेकिन अब जरा निवेश के साल वाले कॉलम को देखिए। राहुल 25 की उम्र से 60 की उम्र तक, यानी पूरे 35 साल तक निवेश करता है। वहीं अमित, जिसने देरी से शुरुआत की, वो सिर्फ 25 साल तक ही निवेश कर पाता है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि राहुल ने अपनी जेब से टोटल 21 लाख रुपए लगाए और अमित ने टोटल 15 लाख रुपए। अगर देखा जाए तो राहुल ने अपनी पूरी जिंदगी में अमित से सिर्फ 6 लाख रुपए ही तो ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं, राइट? अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि इस कैलकुलेशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो सच में हैरान कर देने वाला है। जब दोनों दोस्त 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो अमित, जिसने देरी से शुरुआत की थी, उसके पास 95 लाख रुपए का एक अच्छा खासा फंड होता है। बुरा नहीं है ना? लेकिन अब जरा राहुल के डेटा को देखिए। राहुल का टोटल फंड पहुंच गया है 3.5 करोड़ रुपए पर। जी हां, 3.5 करोड़। तो यहां सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? जल्दी शुरुआत करके और अपनी जेब से सिर्फ 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा डालकर राहुल ने अमित के मुकाबले अविश्वसनीय रूप से 2.5 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट कर ली। इससे कहते हैं कंपाउंडिंग का असली निर्विवाद जादू। अभी हमने जो देखा वो कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। और सच बताऊं, ये जो फर्क है ये सिर्फ पैसों का फर्क नहीं है, ये असल में समय का फर्क है। इन्वेस्ट करने में देरी करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम कम पैसे बचा रहे हैं। इसका असली मतलब यह है कि हम उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को खो रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ समय के गुजरने से ही मिल सकती है। साइकोलॉजिकली होता क्या है कि बहुत से लोग इन्वेस्ट करने के लिए एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं।
उन्हें लगता है जब ज्यादा पैसे आएंगे तब शुरू करेंगे। वो ये समझ ही नहीं पाते कि इस पूरे फाइनेंशियल गेम में समय ही सबसे कीमती एसेट है। इन भारी भरकम नंबर्स को असल जिंदगी से जोड़ने के लिए एक बहुत ही प्यारे उदाहरण के बारे में सोचते हैं। अगर हम आज कोई पेड़ लगाते हैं तो क्या वो कल ही हमें फल देने लगेगा? बिल्कुल नहीं। उसे रोज पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है और उसकी जड़ों को जमीन में गहराई तक जाने में 5, 10 या शायद 20 साल भी लग सकते हैं। लेकिन एक बार जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो फिर वो बिना रुके सालों साल फल देता रहता है। इन्वेस्टमेंट्स भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। इन्हें ग्रो करने और मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ सालों का वक्त चाहिए होता है। गुजरने वाला हर एक साल हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में एक नई लेयर जोड़ता चला जाता है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, निवेश की कुछ सामान्य गलतियां और भ्रम। इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए अक्सर 4 बहुत ही कॉमन बहाने सुनने को मिलते हैं। पहला, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जबकि सच ये है कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत महज 500 या 1000 रुपए से भी की जा सकती है। इसके लिए कोई लाखों का बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। दूसरा भ्रम, अभी तो बहुत टाइम है। ये सोचना कितनी बड़ी गलती है, ये हमने राहुल और अमित के केस में अभी अभी देखा। तीसरा डर होता है कि मार्केट तो गिर रहा है। देखिए, लंबे समय में मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही ग्रो करता है, बल्कि ये जो गिरावट होती है ना, ये तो सस्ते में इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतरीन मौका होती है। और चौथा सबसे बड़ा ब्लंडर, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बीच में ही रोक देना। कंपाउंडिंग को ना थोड़ा धैर्य चाहिए होता है। अगर हम बार बार इस साइकिल को तोड़ेंगे तो पूरा प्रोसेस वहीं डिरेल हो जाएगा। तो अब सवाल यह है कि सही तरीका क्या है? आइए देखते हैं। स्मार्ट निवेश की रणनीति सफलता का एक बहुत ही सिंपल और प्रूवन रोड मैप है। स्टेप 1, आज ही शुरू करें। किसी परफेक्ट कल का इंतजार ना करें। स्टेप 2, अमाउंट भले ही छोटा हो लेकिन उसे लगातार इन्वेस्ट करें। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। स्टेप 3, इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाने के लिए SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का इस्तेमाल करें ताकि हर महीने पैसे अपने आप इन्वेस्ट हो जाएं। स्टेप 4, हमेशा लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, मतलब कम से कम 10 या 15 साल। और स्टेप 5, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, अनुशासन। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, अपनी प्लानिंग पर टिके रहना और पैनिक में आकर पैसे ना निकालना ही वो सीक्रेट है जो आगे चलकर एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करता है। और ये हमें एक बहुत ही पावरफुल थॉट की तरफ ले जाता है। पैसा इंसान को अमीर नहीं बनाता, बल्कि समय इंसान को अमीर बनाता है। ये एक अकेली लाइन कंपाउंडिंग की पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। आज किया गया एक छोटा सा मामूली सा इन्वेस्टमेंट कल जाकर एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल आज़ादी में बदल सकता है। और इसके लिए किसी लॉटरी टिकट या किसी बहुत बड़ी पुश्तैनी जायदाद की जरूरत नहीं है। समय का लगातार बीतना और उसके साथ आपका निरंतर निवेश करते रहना, यही असल में दौलत बनाने का सबसे पक्का तरीका है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हमें संपत्ति बनाने के इन 3 मुख्य स्तंभों को हमेशा याद रखना है: समय, धैर्य और अनुशासन। अगर समय नहीं देंगे तो ये गणित कभी काम ही नहीं करेगा। अगर धैर्य नहीं होगा तो मार्केट की जरा सी गिरावट में हम घबराकर सब बेच देंगे। और अगर अनुशासन नहीं होगा तो हर महीने रेगुलर इन्वेस्ट करने का हमारा जो प्लान है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जिंदगी में एक बड़ी और सुरक्षित वेल्थ खड़ी करने के लिए ये 3 चीजें होना बिल्कुल मस्ट है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली पासवर्ड है। जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आते हैं, यहां विचार करने के लिए एक आखिरी सवाल है। क्या आज ही इसी वक्त इस यात्रा को शुरू करना बेहतर है, या फिर 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखना और इस बात का पछतावा करना कि काश मैंने तब शुरू कर दिया होता? आंकड़े और हकीकत दोनों हमारे सामने बिल्कुल साफ हैं। आज उठाया गया एक छोटा सा कदम भविष्य में एक बहुत बड़ी आर्थिक आजादी तय कर सकता है। चॉइस आपकी है। अपने रेगुलर एवं अनुशासित निवेश संबंधित तथा निवेश पर अधिकतम लाभ लेने के लिए बिना समय गंवाए आज ही हमसे संपर्क करें व दिए हुए नंबर या ईमेल के माध्यम से मीटिंग के लिए समय निर्धारित करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।